27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी जब 80 सिपाहियों द्वारा घिर जाते हैं एल्फ्रेड पार्क में, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। उसी दिन 27 फरवरी 1931 को ही जवाहरलाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद में उनके भवन पे चंद्रशेखर आजाद जी गए हुए थे। इस बात के लिए गए हुए थे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो 23 मार्च 1931 को फांसी होना है, उन्हें बचा लिया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होना था। यह समझौता होना था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, उसको वापस दिलवाने के लिए इरविन एक समझौता करना चाह रहा था। आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इरविन ने कैसे अपनी सारी बातें गांधी से मनवा ली थी, लेकिन अपना एक भी बात नहीं माना था। चलिए अब उस बात को अलग करते हैं। अब क्या हुआ, 27 फरवरी 1931 को इसीलिए आजाद जी नेहरू के यहां गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। देखिए हुआ क्या था कि साइमन कमीशन का विद्रोह करते समय लाला लाजपत राय को जेम्स ए स्कॉट नामक एक पुलिसकर्मी ने लाठी चार्ज में मार दिया था, जिससे हेड इंजरी में लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी। और भगत सिंह, उनके कुछ सहयोगी ये सोचते थे कि इसके पीछे जेम्स ए स्कॉट का हाथ है और उनको मारने की वो प्लानिंग बना लिए। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद जब भगत सिंह और ये सुखदेव, राजगुरु ये सब जब गए, तो जेम्स ए स्कॉट की जगह गोली जॉन सॉन्डर्स नामक एक पुलिसकर्मी को लग गई। अब अंग्रेज इनको खोज रहे थे, या तो फिर इनकाउंटर करते या पकड़ के फांसी दे दें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जो भगत सिंह जुड़े हुए थे, उसी से चंद्रशेखर आजाद भी जुड़े हुए थे। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि भाई ये संस्था एक है और इनको भी कहीं ना कहीं, चंद्रशेखर आजाद जी को भी लायबल ठहराया जा रहा था कि ये भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल होंगे। तो सोचिए, एक इंसान जिसको अंग्रेज खोज रहा, वो चोरी छिपे ही इलाहाबाद गया होगा। चोरी छिपे इलाहाबाद गए, नेहरू जी से मिले, नेहरू जी से उनकी बात बनी नहीं, तो वो अल्फ्रेड पार्क में चले आए थे अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक अलग योजना बनाने के लिए कि भाई अब इसके आगे किया क्या जाए, क्योंकि नेहरू ने वो बात सुनी नहीं कि गांधी से एक बार इरविन के ऊपर प्रेशर डलवा दें। तो अब आप सोचें कि सुजीत आजाद, जो क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद के नेफ्यू हैं, उन्होंने अभी कुछ साल पहले ये कहा है कि गांधी और उनके कुछ सहयोगियों के अलावा कोई नहीं जानता था कि चंद्रशेखर आजाद जी इलाहाबाद में हैं। तो देखिए ये सब पढ़ी लिखी बातें हैं, क्या कहते हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, आप इस बात को सर्च भी कर सकते हैं कि उसी समय कैसा भला ये एक संयोग हो सकता है कि 27 फरवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू से मिलने भी गए, उसी दिन उन्हें 80 सिपाहियों ने घेर भी लिया, और क्या कहते हैं कि जो है ये जो क्या कहते हैं कि शहीद हो गए हमारे आजाद जी। ये सब तो बातें थी इनके क्या कहते हैं शहीद होने की। अब आते हैं कौन क्या कुछ लिखा। 19 मार्च 1931 के एक अपने नोट में लॉर्ड इरविन ने खुद लिखा है कि जो है गांधी ने हमसे इन तीनों की बात की थी, लेकिन हमने कह दिया कि भाई क्या कहते हैं कि इनको छोड़ने का, इनको रिहा करने का हमें कोई ऐसा बेस नहीं नजर आ रहा है, और गांधी ने हमारी ये बात बहुत आसानी से मान गए। मतलब गांधी कोई प्रेशर डाले ही नहीं, और गांधी अगर इतने ही क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो एक आंदोलन करके उन युवाओं को क्यों नहीं बचा लिया गया। फिर आते हैं एक नोट में, एक आत्मकथा में, जो जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा है कि उस दिन मतलब 27 फरवरी 1931 को एक आतंकवादी गुटों का समूह, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, उसे इन्होंने एक आतंकवादी गुट का समूह बता दिया। और उस दिन एक आतंकवादी गुटों का समूह का एक आदमी, जो अपना नाम चंद्रशेखर आजाद बता रहा था, मतलब चंद्रशेखर आजाद जी उस समय तक एक काफी फेमस पर्सनालिटी बन चुके थे, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनका नाम ही नहीं पता था। चंद्रशेखर आजाद बता रहा था, वो मुझसे मिलने आया और उनको छुड़वाने की बातें कर रहा था कि इनको छुड़वा लिया जाए, क्या इन्हें फांसी नहीं होगी। तो इससे यह पता चलता है कि गांधी, अहिंसा के ब्रांड वाले गांधी और गांधीवादी नेहरू को क्या मतलब कि इन्हें एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कोई मतलब था कि नहीं था। ये चाहते तो उन तीनों लोगों को बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि गांधी कोई बहुत बड़े क्या कहते हैं आजादी में हाथ दिलवाने वाला काम ही नहीं था उनका। अगर इतना बड़ा काम होता, आप सोचिए ना, 1930 में चालू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, 31 में लॉर्ड इरविन आया, एक ही साल में वापस करवा लिया, ये अपनी सारी बातें मनवा लिया, इनकी कुछ नहीं माना। तो ये सब चीजें आप भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप भी ये कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मतलब हो सकता है भाई जवाहरलाल नेहरू का हाथ कि नहीं हो सकता। मैं तो इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप जरूर इसको कमेंट करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को,
कि लोगों तक और जानकारी पहुंच पाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता था। धन्यवाद।